हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने काउंसलिंग से जुड़ी नई जानकारी लाता रहता हूं। आप जो कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको डिग्री को लेकर अभी भी बना हुआ है। आपके पास में एक वीडियो लाया था दोस्तों, उसमें यूजीसी की क्या गाइडलाइंस है और विभिन्न न्यूज़पेपर में क्या निकला हुआ है दो डिग्रियों को लेकर। एक प्राइवेट की है, एक रेगुलर की है, या फिर एक दूरस्थ पद्धति से हमने कोई भी डिग्री की है उसके संबंध में। तो विभिन्न न्यूज़पेपर की कटिंग भी उसमें मैंने शेयर की थी। यूजीसी की जो वेबसाइट है दोस्तों, उस पर ये नियम अपडेट नहीं किया गया। हालांकि उसमें न्यूज़पेपर में ये आ चुका है कि ये मान्य की जा रही है, लेकिन बहुत से भाई बहन यहाँ पर ये कहते हैं कि सर वो तो 2020 के बाद जो करेंगे उनकी मान्य की जाएगी, 2020 से पहले वालों की मान्य की जाएगी कि नहीं की जाएगी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों डीपीआई की मन में भी है। आप देख रहे हैं कि किन्हीं ने प्राइवेट किया है और रेगुलर किया है। तो जितनी भी मुझे अभी सूचना आई है, उन्होंने ये कहा कि सर हमारा होल्ड पर रखा गया है। होल्ड का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी नियम स्पष्ट अभी उनके पास नहीं है और इस पर गाइडेंस मांगा जा रहा है। गाइडेंस का मतलब होता है कि जो उच्च अधिकारी हैं उस पर वो नियम देखकर इस पर गाइड करेंगे कि जो भी आपकी ये 2 डिग्री वाला मामला है, आपकी सेम जो ईयर है उसमें, तो उस पर क्या प्रावधान है और क्या नियम। और यूजीसी यदि अपडेट कर देता है, क्योंकि अधिकतर सभी उसी का वेट कर रहे हैं कि यूजीसी जैसे ही नियम अपडेट करता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें अपडेट कर दी जाती हैं, तो उस हिसाब से फिर वो आगे का डिसीजन लेंगे दोस्तों। तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये विभागीय के ऊपर है। यहाँ पर ना तो वो लोग रिजेक्ट हुए ना सिलेक्ट हुए, सिर्फ उनसे थोड़ा वेट मांगा गया है, यानी कि वेटिंग में उन्हें डाला गया है। तो वो उन्हें वेट ही करना पड़ेगा। होल्ड मीन्स आपको वेटिंग में डाला गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो होता है डिग्री में मान के चलूँ तो वहाँ पर किसी की जगह पे रेगुलर आप पढ़ने नहीं गए हो, सिर्फ एग्जाम देने गए हो। और एक डिग्री रेगुलर की है तो वहाँ पर आप 75% आपकी हाजिरी रही है। यहाँ पर जो अनसिलेक्ट हुए हैं यानी कि डिस्क्वालीफाइड हुए हैं दोस्तों, वो किस कारण से हुए हैं। या तो 2 रेगुलर डिग्री की है, क्योंकि रेगुलर डिग्री तो आप स्वयं ही मानते हो कि 75% दो जगह हाजिरी कैसी रही, क्योंकि एक कोर्स रेगुलर किया जा रहा है फिर उसके साथ दूसरा कोर्स रेगुलर है और सेम ईयर में है, तो 75% दो जगह हाजिरी कैसी रही। वही आप देखेंगे ना कि जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें भी यही बताया गया है कि आप जो नियम उसमें एक आदेश वायरल हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि आपने अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए कोई भी रेगुलर उपाधि धारण की, यानी कि नियमित, है ना। तो वहां पर उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया है कि एक इंसान 2 जगह उपस्थित कैसे हो सकता है, कि 75% कॉलेज में भी हाजिरी है और जितने दिन वो गेस्ट टीचर रहा उतने दिन उन्होंने अपना अध्यापन का भी कार्य किया, यानी कि बच्चों को भी पढ़ाया उन्होंने। तो वो हिसाब से तो उन्हें यह है कि बाहर कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट और रेगुलर डिग्री ये 2 चीजें हैं। अब बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर इस पर आपका जो एक दृष्टिकोण है वो क्या है। तो दोस्तों, दृष्टिकोण रखना एक अलग बात होती है और जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उन्हें समझाना, उन्हें व्याख्या करना, और वो एक अलग बात होती है। तो यहाँ दृष्टिकोण से बात नहीं चलेगी। अतुल कुमार शर्मा क्या सोचते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है कि गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं उसको लेकर। और जैसे ही आपको होल्ड पर रखा गया है तो इसका मतलब होता है कि जो रूल्स हैं वो अभी स्पष्ट नहीं है, उन्हें भी जैसे स्पष्ट हो जाएंगे तो आपकी होल्ड जो है वो हट जाएगी। या तो आप फिर सिलेक्शन लिस्ट में आओगे या फिर रिजेक्शन लिस्ट में आओगे। तो जहाँ तक बात करें दोस्तों, यही है अभी तक। इसलिए मैं वो वीडियो भी लाया था आपके सामने कि कहीं से कहीं तो कोई कंफ्यूज ना हो कि इसमें ये लिखा गया कि यूजीसी अपने जो नियम है अब वो 2 डिग्रियों को लेकर अपडेट करने वाली है। और डिप्लोमा और डिग्री हो उसे भी आपके जो वर्ग 2 की काउंसलिंग शुरू होगी उससे पहले ये बताया जा रहा है कि कोई ना कोई एक आदेश जरूर आएगा इसको लेकर, जिसमें ये बात भी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो उसका भी ऐसा कोई इशू सामने आया नहीं है। जहाँ डिप्लोमा और डिग्री की बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू जो ऊपर उठकर आया है वो आपके 2 डिग्री का आया है सेम ईयर में। महर्षि विश्वविद्यालय से जिन्होंने भी काउंसलिंग में भाग लिया है, कुछ लोगों के रिजेक्ट कर दिए गए, कुछ लोगों के सिलेक्ट कर दिए गए। तो उस पर भी मैं कल वीडियो लाया था कि किन लोगों के रिजेक्ट किए गए और किन लोगों को सिलेक्ट किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2 डिग्री हैं और आपको यदि होल्ड पर रखा जा रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर डिमोटिवेटेड ना हो अभी, क्योंकि यदि नियम स्पष्ट होते कि 2 डिग्री मीन्स रिजेक्ट, तो फिर आप सीधे रिजेक्ट हो जाते, उसमें कोई फिर सुनवाई है ही नहीं।
लेकिन होल्ड का मतलब है क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे अपनी जो पावती मिलती हैं वो भी शेयर की कि सर 2 डिग्री की वजह से हमें होल्ड पर रखा गया है। तो मैंने कहा ये एक आप माइनस पॉइंट ना माने, इसको प्लस पॉइंट मांगने कि इसमें भी अभी स्पष्टता नहीं है कि 2 डिग्री जो है एक रेगुलर, एक प्राइवेट या एक दूरस्थ पद्धति से है, तो उनको रिजेक्ट किया जाए कि सिलेक्ट किया जाए। तो वो वेटिंग में आपको डाला गया। तो यहाँ पर दोस्तों अभी भी कंफ्यूजन में आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता हम इस पर कुछ भी नहीं बोल सकते, या फाइनली कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हो जाता गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें ये स्पष्ट कर दिया जाए कि भैया इस तरह की डिग्री है ये मान्य हो जाएंगी और इस तरह की डिग्री है ये अमान्य हो जाएगी। अभी जो स्पष्ट आदेश आया है वो 2 रेगुलर डिग्री का आया है कि 2 रेगुलर डिग्री है तो वो अमान्य है, या फिर जो आपके गेस्ट टीचर हैं उन्होंने कहीं भी अध्यापन का कार्य किया है उसी ईयर में, और उसी ईयर में उन्होंने कहीं रेगुलर कोई भी उपाधि धारण की है, चाहे आपका मास्टर्स डिग्री हो या आपकी शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता हो जिसे हम बीएड के नाम से जानते हैं, उनमें तो उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। बाकी का अभी प्राइवेट और रेगुलर या दूरस्थ पद्धति से जो डिग्री की है उनके सामने अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया। जैसे ही आएंगे मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा, और जितने भी आदेश आए थे आसपास के राज्य के जो आदेश थे वो मैं एक वीडियो में ला चुका हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।